डैडी, प्रोग्राम के लिए टाइम हो गया है, आप रेडी हैं क्या? ऐश्वर्या, जाओ मत, प्रोग्राम कैंसिल। What? आई एम करेक्ट। खींच के डैडी प्लीज। प्रोग्राम 10 बजे है कि नहीं पूछ रहा था। मैं तो बस पागल। ओके। हाँ सुरेश, बोलिए सर। आज 10 बजे की फ्लाइट से दुबई जा रहे हो? यस सर। हाँ, वहाँ जाते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। और रवि सर। मिस्टर डिसोजा कनाडा से आ रहे हैं। हाँ सर। उनके लिए ओबरा में होटल बुक। ठीक है सर। तुम एक उनके मिनट। साथ रह के सब देख लेना, रुकना। ठीक है? ओके 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 सर। प्रेजेंटेशन रख दिया है क्या? ऑलरेडी रख दिया है मैडम। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हम आपका ये इंतजार सब कौन कर रहे थे। भाई साहब कुछ भी काम दे दो, मैं कर लूंगा। आप जो भी बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ जी। मैं जो बोलूंगा हाँ। करोगे। बाहर जाओ। भाई साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। छू मत प्लीज, मुझे। प्लीज। जाओ बाहर एक जाओ, काम बाहर करो। जाओ, तुम बाहर यार, जाओ। भाई आज साहब, भाई साहब, भाई साहब, बाहर जाओ, बाहर जाओ, कीजिए, बाहर जाओ, भाई बाहर ऐसा जाओ। मत करो। जाओ बाहर तुम लोग। डैड, भाई साहब, इधर भाई आइए साहब, ना। समझो ना। मेरे प्लीज। घर के काम वाले भी MBA पढ़ कर आए हैं। ए, इन सबको मार के बाहर फेंक दो उनको। निकलो तुम बाहर यहाँ से। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। छोड़ो। भाई साहब, निकलो बाहर यहाँ से। भाई हम जा रहे हैं, छोड़ो। प्लीज, प्लीज। डर गई क्या? डर मुझे ढांढ कर भाग दिया मैंने। मेरी बेटी हो ना। बैठो प्लीज। इवनिंग को कॉल करना बोलिए मत। मेरी बेटी हो ना। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ ना? वो सब हमारा बॉस डिसाइड करेगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐश्वर्या, 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 अरे उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, छोड़ दो उसे। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जा बुला पुलिस को। यहाँ भगवान के अलावा और कोई नहीं अंदर आ सकता। करो उसको रेप। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो उसे। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे कुछ मत करना, उसके साथ कुछ मत करना प्लीज। मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी के लिए, प्लीज मेरी। मणि, 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 मेरी बेटी को बचाओ। तेरी बेटी की जान खतरा में है, तू देख नहीं पा रहा ना? सिर्फ यही जीवन है क्या? अरे तू जिंदा रहने के लिए सब बच्चों को तू जिंदा जला दिया ना? तू कमीने, कमीने। अबे वो बच्चों लोग क्या पाप किए थे? अबे जो लोग मरा है उनको ही दफन करेंगे रे। तू तो छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया ना रे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसकी बात मत मानो। मेरी बेटी को कुछ मत करो। बेटे,
तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए बताओ। देगा तू? हाँ कुछ भी मांगूंगा देगा? हाँ, मांगो मांगो, जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो। मुझे मेरा शिवा चाहिए, मुझे मेरा मीरा चाहिए, मेरा कन्नन चाहिए, मेरा मुक्तू, माणिकम, मीनाक्षी, लक्ष्मी सब चाहिए मुझे। दे मुझे वापस। 24 मासूम बच्चों को तूने जला दिया कमीने। क्या तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर सकता है? बोल, बच्चे वापस कर मेरे। माया नहीं, मंत्र नहीं, माया जाल नहीं। यहां देख बे, यहां मैं हूं तेरा वो रामू। रामू? ए कदर, लगा उस पे पेट्रोल। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। मनी 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 मनी, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करो मनी, इनको बताओ जरा। हाँ छोड़ देता हूँ, मगर 24 बच्चों को जला दिया ना, इसीलिए, और जमीन औरत को मार डालना, तुझे फांसी देना पड़ेगा। नहीं, मुझे फांसी नहीं चाहिए। मैं और मेरी बेटी कहीं भी चले जाएंगे। मनी, तू जो भी बोले, तू जो भी बोले, जैसे भी बोले, वो मैं करूंगा। माय डियर मीडिया फ्रेंड्स और सज्जनों, तमिलनाडु के कैपिटल इस मेट्रो चेन्नई में कई रईस लोग हैं, कई डेवलपमेंट्स भी किया है, और उसी समय गरीब और अनाथ लोग ज्यादा तक यही इलाके में जी रहे हैं। और आपको मालूम है, सिटी में कुछ जगह के अलावा रोड सब बेकार है। मुख्य स्थल पर झील भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेटने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम के यहाँ लेट रहे हैं। कुछ स्कूल्स में ऊपर छत भी नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं। इन सब के वजह के कारण है सरकार के खजाना में इतना पैसा नहीं है। सरकार खजाना में इतना पैसा ना होने के कारण अपने खजाना से लेकर लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। तमिलनाडु में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ियप्पा यहाँ आए हुए हैं। अब श्री उड़ियप्पा जी को यहाँ आने के लिए विज्ञप्ति करती हूँ। मैं ही उड़ैयप्पा हूँ, ये मेरा कुमार 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 पांडे। वही वही मेरा पिए। बचपन से ही मैं हकलाता हूँ, उसे सही करने के लिए मैं आया हूँ। हमारे देश में कम से कम 10 करोड़ की संख्या अनाथ बेसहारा सड़कों पे घूम रहे हैं। उनके लिए सोने के लिए एक छत तक नहीं है। इन सब की कौन मदद करेगा? जो कर सकते हैं वही करेगा ना। हाँ, 50,000 एकड़ की जमीन इस देश के कई जगहों में मेरे नाम पर है। बस यही नहीं, लिकर का बिजनेस, चिट फंड्स, शेविंग सलून, शेयर मार्केट्स, हॉर्स रेसिंग, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और बहुत सारे गारमेंट्स और एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारे पास। मैं ये सब आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ? मैं इतने सारे पैसों का या फिर जमीन का क्या करूंगा? एक सिर्फ मेरे लिए इतनी क्या जरूरत? मेरी तो बस एक ही बेटी है। 2 लोगों के लिए इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरे पास कम से कम 2300 करोड़ की संपत्ति है। उसमें कम से कम 1800 करोड़ जरूरतमंदों को देने के लिए निर्णय ले लिया। और ये रकम अभी आपके सामने देने वाला हूं। एक जरूरी बात कलेक्टर मैडम, ये पैसा जरूरतमंदों को ही पहुंचना चाहिए।
ये मिनिस्टर्स, एमएलए, इंजीनियर, तहसीलदार या कॉन्ट्रैक्टर इनके हाथों में नहीं लगना चाहिए। और इसकी मैं मंजूरी नहीं देता हूं। अरे बच्चे, किसके जरिए ये पैसा खर्च करना चाहिए मैं बताऊंगा, और उन्हीं के जरिए ही ये पैसा खर्च होगा। और यही मेरी एकलौती कंडीशन है। हाँ, सुपर है, और नहीं तो सब कुछ लूट जाएंगे। इसमें 1 रुपए भी ब्लैक मनी नहीं है। सारा टैक्स भरा हुआ व्हाइट मनी है। भाई साहब, व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो, बस आपका चेक पास हो जाना चाहिए। सर सुपर टैक्स भरने वाले सारे करोड़पति को ऐसे आगे आना चाहिए ना। वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे लगा देना चाहिए, दे दिया। लेकिन एक बात, मुझसे भी बड़े लोग हैं, वो भी मेरे जैसे जरूरी धन रखकर बाकी बांट दे तो इंडिया के बजट से भी ज्यादा पैसा हमारे एक स्टेट से ही मिल जाएगा। तब हमारे देश की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब हमारे गलियों में भी एक अनाथ भी नहीं बचेगा। उड़ेप्पा ने ऐसे अगला सीएम बनने के लिए जरूर किया है। अरे सीएम बनने के लिए नहीं, पीएम बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर। अबे पूरे देश में इसी के बारे में बातचीत चल रही है। आज तक किसी ने भी इस देश में ऐसी हिंसा नहीं की है। कुछ भी पता नहीं चलता। आप नेता बनकर भी क्या सीखे हैं? ऐसा विषय तो पुलिस लिस्ट में ही होना पड़ेगा। उन लोगों को मालूम है तो वो लूट जाएंगे। वो सब समझने के लिए कलेक्टर मैडम है ना। कर्नाटका के करोड़पति की बेटी हो तो भी पैसा पैसा ही होता है ना, क्यों सर जी? अब तो चुप रहो ना, मैं बात करता हूँ। मैडम, जब ऐसे होता है, जब सीएम नहीं तो भी आप मेरे पास बोल सकता ना, कुछ तो फॉर्मेलिटीज है ना। सर, मैं ये सब सोचा नहीं थी। उड़ेप्पा जी ने कहा कि लोगों को मदद करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। बेटिया, राजनीति सीखने के लिए आईएएस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। राजनीति मुझे नहीं मालूम है। जैसे उड़ेप्पा जी ने कहा, आप जैसे रईस लोगों के एक्सेस मनी से गरीब लोगों को मदद करने से हमारा देश की ऊंचाई बहुत बढ़ेगा। बात किया और मार खाया ना। आप जा सकते हैं मैडम। थैंक यू सर। आइए। अरे 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 सर, अरे 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 सर सॉरी। ये कौन सा ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस। क्यों सर, आज सुबह आपने दवाई नहीं ली क्या? भाई साहब का घर है। कौन से भाई साहब? हाँ, हमारे राज्य के नेता। ओ अच्छा, हमारे भाई साहब। अच्छा वैसे बोलना। कमान। हाँ, अगर तू भी नहीं होता तो मेरा टोपी कब तक उड़ जाता। बहुत थैंक्स सर। अरे अरे मेरा टोपी पकड़ ले। आपकी टोपी कभी गिरने नहीं दूंगा। ये रमेश। हाँ, थैंक यू। अरे ये कौन है? हीरोइन? अरे हीरोइन का नाम क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये। प्रिया अलेक्जेंडर। नमस्कार। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है। ओ, मुझे मालूम है। सॉरी। ये उड़ेप्पा पागल है और उसका साला उससे बड़ा पागल है। वो दोनों बिल्कुल नालायक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोला अभी पकड़ूंगा। कहाँ है? किसकी बात बोल रहे हैं? आपकी साले की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, उनकी बात। सर वो पैसा सरेंडर करके अगले फ्लाइट में इंडिया छोड़ के चले गए सर। मेरे साले के बारे में मेरे को अच्छे से पता है सर। इसके पीछे कुछ तो कारण है सर, नहीं तो वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। चुप रहो। तो तेरे सारे को अंदर रखना है। क्या डीजीपी है ये? हंसो मत, ये खेलने का वक्त नहीं है। रामू बोल के उड़ेप्पा ये किया, यही तो हम बोलना बाहर। इलेक्शन आता है ना। अबे डीजीपी, उड़ेप्पा को कंग्रेचुलेट करना, मीटिंग तैयार करो। ये देश उन्नति पे पहुंचेगा।